ये हाँ भाई खाली पड़ता भाई। अरे क्यों माला दीजिए पहले आप बना दो पहले माला पहले दो ये बहुत बढ़िया सिंदूर दो सिंदूर लगाओ सामने ताको सामने देखते रहिए यहाँ से ओके हाँ ऐसे अच्छा ये सात बार डालो लगाओ। मंगलम भगवान विश्वमंगल विवाह संपन्न हुआ। अरे भैया ये सेल्फी की बात मिली। गर्दन ऊपर करिए, सर ऊपर करिए, सर ऊपर करके फोटो खिंचवा लेते सर ऊपर करिए और ऊपर करके सर आप लगाइए आप लगाइए आप इधर आ जाइए। हाथ में लगा वैसे लगाइए ना खाली हाथ लगाइए। हाँ ये बस पति है क्या आशीर्वाद खड़े रहिए परमेश्वर है। आप पकड़ो पैर अरे ठीक हो कौन दिक्कत आशीर्वाद ले लो आशीर्वाद ले कितना आशीर्वाद चाहिए। अरे ये दे दे आशीर्वाद, नहीं छोड़ा थे बोल दे भैया कि आज के बाद से तू सुखी रहा। पीछे बाबू तुम बोलो आज से बात हाँ तुम लोग मेरे पति पत्नी छोड़ के अब इनके पास सुखी सुखी रहे हाँ। मेरा यही आशीर्वाद है। बोलो बोला अरे बोला जो मन में है बोलो। मेरा पति खुश रहो बस यार बात शाबाश। आप चाहेंगे चाहता हूँ क्या करना है। अभी तो सोच रहे थे कागज पत्ता तैयार कर मंदिर में मुझे सिग्नल मिलने मंदिर में लेके चलते आपको हाँ दोनों का अलग अलग हाँ चलिए चलो हाँ सर राजू बैरागी पुत्र राम सुंदर के साथ राम बहादुर के साथ रहना चाहते हैं। यह कि हम दोनों के नुक्ते से राम सागर हाँ वो प्रधान राम सागर थाना लाइन बाजार में मिली। यह कि हम घर वालों और पति पत्नी के आपसी समझौते से मेरी पत्नी अब मेरे साथ न रहकर प्रजापति के साथ तिजरी जलालपुर थाना। एक मिनट, ये आपकी पत्नी है? आप बिना तो आप चेयर घूम जाए तो घुमा दे बस। हमारे बगल में बैठे हुए हैं और ये संजय प्रजापति, इनकी शादी उनके कथनानुसार पम्मी प्रजापति के साथ अच्छा वर्ष 2023 में 22 में इधर देखिए हुआ था। हाँ। यह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से शहर मुंबई में रहती है। इसी बीच अचानक इनका पत्नी से इनसे किसी चीज के लिए विवाद हुआ और पत्नी इनकी स्पष्ट कारण इनके कथनानुसार नहीं बता रही। बार बार पूछने पे आपस में मनमुटाव हुआ, विवाद बना रहता था। एक दिन इनके कहने के अनुसार दिनांक 2/1/26 को इनकी पत्नी बिना इनको बताए क्या नाम आपका? राजू बैरागी, कौन सा थाना आपका? थाना जलालपुर, जो जौनपुर से जाके इनकी पत्नी को
बिना बताए लेके चले आए। कहाँ से? शहर मुंबई से अच्छा। लेके चले आने के बाद जब इनको इसकी सूचना हुई तो इन्होंने थाना महाराष्ट्र थाने में एप्लीकेशन किया कि मेरी पत्नी किसी भी कारण से लापता हो गई है और कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद नात रिश्तेदारों के संबंध से यह पता चला कि इनकी पत्नी राजू बैरागी, जो इनके गांव के बगल का निवासी है, बिना बताए शहर मुंबई से इनको वापस लेके। अब जब दोनों पक्ष इस बात पे पता चलने के बाद दोनों लोग मिले, अब इनकी पत्नी अबे आपस में विचार विमर्श और नात रिश्तेदारों के सहयोग से जो भी मान मनौवल किए साथ रहने के लिए, लेकिन दोनों लोग तैयार नहीं हुए। इनकी पत्नी अपने प्रेमी राजू बैरागी के साथ रहना चाहती है। इसमें इनसे जब पूछा गया, इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों के नुतफे से एक लड़का पैदा हुआ था वर्ष 2023 में, जिसका नाम प्रिंस है, प्रियांशु है। अब वह इनकी पत्नी इनके साथ छोड़ देगी और आज से अपने प्रेमी के साथ रहेगी। यह लोग आपस में, इनके नात रिश्तेदार सभी इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। आज यहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया यह हो रही है, एक लिखा पढ़ी हो रहा है इन दोनों के बीच में कि अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, दोनों पति पत्नी। और इनका एक लिखा पढ़ी हो रहा है राजू बैरागी और पवनी प्रजापति का। आज से हम दोनों अपना साथ में रहेंगे, मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जाके शादी करेंगे। शादी करने के बाद हम लोग पति पत्नी के रूप में आपस में रहेंगे। बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा पहले पति राजू का नाम था संजय प्रजापति के साथ रहेगा। अच्छा संजय जी, आप से एकदम एग्जैक्ट यही मामला है? अच्छा, तो क्या जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे प्रेमी के चक्कर में पत्नियां अपने पति को मार देती हैं, उस डर से आप ये कर रहे हैं या क्या वजह है? नहीं, वो डर से कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस चला जाते थे। हाँ, वही मैं सुबह 7-7:30 बजे में ऑफिस चला जाता था। ऑफिस? हाँ, रात को मैं 9 बजे आता था। अच्छा। मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा क्या काम करते हैं आप? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है। अच्छा। भिवंडी में। अच्छा। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ है 10, 15, 20, 50 100 स्टाफ है, उनको मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरी छुट्टी मिलती है, वो भी फिर बुला भी लेती है। एक दो घंटे बाद आ जाओ, मैं जैसे काम आप आ जाओ, मैं भी चला जाता हूँ। और ये सब को जो हुआ है, मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं इस समय कभी स्टेज मान में रखता भी नहीं था, मैं खाली अपना काम रखता था। मैं आता था, जाता था, ये जो बोलती तो मैं सब कुछ करता था। मेरे को कुछ भी डाउट नहीं था कि ऐसा इन लोग का चल रहा है। उस दिन मैं आया, ऐसा नहीं, प्रपंच बताइए, पूरा बताइए साहब, खुल के बताइए ना पूरी बात। तो अलग हो गए तो बताओ ना बात, अलग प्रपंच बताइए उनके साथ, तो बताइए ना उस बात को पूरा बताइए। राजू से प्यार तो ये करते। आपको पता नहीं चल पाया था? ये गायब होने के बाद पता चला? मेरे को गायब हुई तो मेरे पास, मैं वापस गया तो मेरे को कॉल आया। मैं कॉल क्या लगा, ये 29 तारीख को टिकट था इनका, 30 तारीख आई मुंबई में, और मैं 30 को छुट्टी मारा था। मैं था इनका भाई केसर पे गया लाने के लिए, उसके बाद 30 हो गया। फिर 31 तारीख को मैंने गया ऑफिस में, तो ऑफिस में शाम काम किया, फिर आया तो 1 तारीख आ गया। 1 तारीख इनका मम्मी भाई सब लोग दी जाने के दर्शन करने के लिए। फिर मैं 2 तारीख इनका भाई इनका मम्मी चले गए, इनका भाई थे उधर वहाँ पे का नाम नए गाँव पे रुक गए, और मैं इनको लेके आया रूम पे। और इनका बड़ा भाई इनका भाभी आई, दोनों साथ में। इनका भाई और भाभी अपने रूम पे चले गए, मैं इनको लेके अपने रूम में आया। तो मैं सुबह 2 तारीख को सुबह उठा 6-7 बजे। मैं नहाया धोया, अपना जो काम था, मैं कपड़ा वपड़ा पहना, खाना भी नहीं बनाया। मैं जोता दर्शन करके थकी पकी रहेगी, काहे मैं डिस्टर्ब करूँ, मैं अपना बिना खाना के चला गया ऑफिस में। तो मैं दूध वाले को फ़ोन किया कि दूध वाला को मैं बोला मेरा वाइफ आ गई, बच्चा आ गया, थोड़ा दूध दे दो। तो आज से चालू कर, बोला ठीक है। मैं 7:30 बजे निकला, बाजू में पंडपरी है, मैं वहाँ पे थोड़ा पान खाया। उसके बाद 7:45 पे मैं दूध वाले को कॉल किया कि दूध जला के जाके दे दो। तो गया दूध दे दिया। तो उसके पहले
मैं उसके बाद बस में पहुंचा, थोड़ा दूरी पे बस लगती है मेरा ऑफिस का, वहाँ बस में पहुंचा 8 बजे बस निकली। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा 9 बजे। 9 बजे के बाद मैं इनके मोबाइल पे कॉल किया कि पूछ रहा कि दूध वाला दूध दिया कि नहीं दिया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो इनको कॉल किया, पूरी घंटी बजी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, तो ये नहीं उठाई। बोला शायद कपड़ा वपड़ा धोने के लिए लेगी, कपड़ा वपड़ा धोते देगी, नहीं उठाई रहेगी। फिर मैं ऑफिस में सबको स्टाफ को काम पे लगाने के बाद मैं फिर वापस फ़ोन किया 10 बजे, तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा, बंद हो गया मोबाइल। फिर इनकी मम्मी फ़ोन की मेरे को कि आप वापस गए क्या? बोला मैं वापस आ गया, मुझे इनका फ़ोन नहीं लग रहा। मैं तो बोला फ़ोन तो मैं भी लगाया था पूरी घंटे की, नहीं उठाई रहेगी, कपड़ा वपड़ा धोती रहेगी। बोले ठीक। फिर मैं 10:30 बजे कॉल किया, फिर मोबाइल बंद बताया। मैं अपने सर से बोला, मैं ऐसे मेरे को तो नहीं मालूम था कि ये सब मैटर है। ये सर बोला मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का थोड़ा उल्टी आ रहा है, तबीयत खराब है, मैं अर्जेंट भी जा रहा हूँ। मैं 11 बजे वहाँ से निकला, 12 बजे पहुँचा, आके देखा कोई नहीं था। इनका मामा का लड़का था, एक 13 साल का, वो खाली रूम में पड़ा था। बाकी उनको बोल के गई कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे से बीत गया, सब लोग खोज रहे हैं, उनका ना पता है किधर भी गई। उनका मोबाइल खुला कब? 5:43 मोबाइल खोली है। मेरे पास फ़ोन की, अपनी वाइफ फ़ोन की, मामा को फ़ोन की, कि मम्मी से भी बात की कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं गाँव जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, इनके साथ नहीं रहने का, मैं नहीं आऊँगा। मेरे से बात मैं, इनका मामा बोले चलो अभी FIR करते हैं, उससे बच गया था। जबकि मुझे बताया जाता, पुलिस वाले से भी ये बात की। पुलिस वाला बोल किधर है? बोलते मैं गाँव जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोल गाँव जा रहे हैं तो आप अपनी पत्नी को, अपने पति को बता के जाना चाहिए, भाई को बता के जाना चाहिए, मैं गाँव जा रहा हूँ। ये लोग खोज रहे हैं फ़ोन काट, सबसे फ़ोन फ़ोन बंद ही था, अभी तक फ़ोन खुला ही नहीं। तो ये आप जो प्रेमी के साथ शादी कराने के लिए तैयार हो गए, ये डर की वजह से तैयार हैं? यार कुछ नहीं, अभी इनका कभी अभी फिर मैं वापस करूंगा, कोई मतलब नहीं। जिसको जात इनका क्या मरा है, जिसके साथ चले जाए, मेरी कोई आपत्ति नहीं। आपकी तरफ से इनके लिए कोई कमी थी? नहीं, कुछ भी कमी नहीं थी। इनका भाई मेरे साथ में रहता था, आज कम 1 साल से 2 साल से छोटा भाई भी वो मेरे साथ में रहती थी, ये भी रहती थी। इसके भी कुछ भी कमी, जो भी बोलती थी सब हर चीज़ में देता। एवं मोबाइल जो ली थी, अभी मोबाइल में 1 महीना हुआ है मोबाइल दिया। मोबाइल ये लड़का ने फोड़ा था, आई थी गाँव, आके इधर बोल रही थी कि मेरा मोबाइल गाड़ी के नीचे चला गया, फूट गया। बाद में पता चला कि मोबाइल ये फोड़ा था। तब मेरे को कॉल की, मैं उधर से, पापा मेरे गए थे, उनका दादा है, इनसे मैं मोबाइल खरीद के 20,000 मोबाइल भिजवाया था इनको। अभी 1 महीना हुआ था। इसी बात को लेकर कभी कोई झगड़ा वगड़ा होता कुछ भी झगड़ा कोई चांस ही नहीं। मैं सर बता रहा हूँ, ऐसा भी इनको नहीं ठोकाऊंगा। 4 साल शादी में पूछ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं किया हूँ, मारा नहीं हूँ। कोई भी मेरे कुछ भी बोल दृष्टि भी नहीं किया था, और किसी चीज़ का कमी भी नहीं दिया था। नाम बताइए। मम्मी प्रजापति। इनके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी? क्या दिक्कत थी बताइए? बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए, सुनाई दे कोई। अब तो अलग हो रहे। बात रखिए, कैमरे पे रखिए। आप अपनी बात बताइए। मेरा शादी हुआ तो मेरी मर्जी से नहीं हुआ। आपकी शादी आपकी मर्जी से? मेरा शादी झूठ बोल के सब लोग करवाए थे। क्या झूठ बोला गया था? बोल रहे थे कि ये लड़का ये काम करता है, लड़का मुंबई में फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये सब मामा सब बोल के करवाए थे। ठीक है। वहाँ जाने के बाद तब पता चला कि कुछ भी नहीं है लड़की के पास, कुछ भी नहीं। जो लड़का कमाता बस वही है और कुछ नहीं है। आपसे इनसे संपर्क, जो आपके प्रेमी हैं अभी जो शादी होने वाली है जिनसे, इनसे कब संपर्क हुआ? स्कूल में ही हुआ था, कॉलेज में। स्कूल में? जब शादी हो गई थी, शादी कितने साल हुआ आपके? 4 साल। बच्चा भी है आपका? तो आपसे लगातार बात होती थी? नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना, 1 साल बाद कब बात हुई। तो आपके पति को जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। शादी से मेरे हस्बैंड दूसरे के संपर्क में रहते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये किसी और से प्यार करते थे, आप किसी और से प्यार करते थे? नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये बात की, इनका जब पकड़ाया, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तब मैं इनसे थोड़ा संपर्क में आई, तब बात करना। ये कब की बात है जब आपने पकड़ा इनको? 8-9 महीने हुए। 8-9 महीने। तो ये किससे बात करते थे? एक नाम जो मेरा औरत है, उससे बात करती थी। कहाँ, जौनपुर की थी कि बॉम्बे की? वो वहीं की थी, मुझे नहीं एड्रेस पता कहाँ है। बेटा किसके साथ रहेगा? बेटा अपने साथ रखना चाहती हो? आपका परिवार सब सहमत है? परिवार आपके सब सहमत है इस बात से? हो गई थी तो बातचीत होती थी। शादी के बाद हमारी बात नहीं हुई, शादी के 1 साल बाद की बात है। शादी से पहले की बात नहीं हुई। कॉलेज में बहुत नहीं, तुम्हें पता था कि इनकी शादी हो गई है, बच्चा भी है? हाँ।
तब क्यों बात करते थे जब पता है ऐसा नहीं? ये बात करें तो हमें बात करने क्या जा रहा है। अच्छा, मुंबई से ये अकेले आई थी कि तुम मिलवाने गए थे? मुझे बताई थी, मैं क्या समझ लाने के लिए गए थे और बच्चा भी साथ में आया था। तो अभी क्या है, मतलब अभी शादी करना है? हाँ, शादी करना। आपकी इनकी मुलाकात पहली बार कहाँ हुई थी? कॉलेज में। कॉलेज में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? कॉलेज में कोई रिश्ता नहीं था? नहीं, फ्रेंडली तो बात था। हाँ। फ्रेंडली बात था, ऐसे नहीं था प्रेम वाला। लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों बाद जब दोस्त किसने फोन किया था? आपने फोन किया था इनको कि इन्होंने आपको किया था? 7 महीने बाद। किसने फोन किया था फर्स्ट टाइम, आपने कि इन्होंने? नहीं, फोन की थी ये की थी। क्या कह रही? क्या कही थी फर्स्ट टाइम फोन? ऐसी बात करते करते बात होने लगा। क्या बता रही थी? अपने पति की कुछ कमियां बता रही थी या क्या कर रहा हाँ, पति था? कमियां। क्या बताई थी? पति ऐसा वैसा मानता नहीं है, किसी और के साथ रह रहा है, हमें मारता है, शराब वराब पीता है, ये सब बता रहे हैं। ब्रेक करते हैं, चलो ठीक है, जाओ